जो भी एडिक्शन वाले पेशेंट होते हैं उनमें रिलैप्सेस क्यों होते हैं, क्या कारण होते हैं और इसको कैसे पहचाना जा सकता है और इसको कैसे रोका जा सकता है। इसमें कुछ स्टेजेस होती हैं, अगर हम उसको पहले ही आइडेंटिफाई कर लें और पेशेंट की हेल्प करें या पेशेंट खुद अपनी हेल्प कर सकता है तो इसको काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। ठीक है, तो रिलैप्स की जो स्टेजेस हैं इसको हम 3 स्टेज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है इमोशनल रिलैप्स, दूसरा है मेंटल रिलैप्स और तीसरा है फिजिकल रिलैप्स। अब ये फिजिकल रिलैप्स वो होता है जिसमें वो लिटरली गिलास पकड़ लेता है या अपना सिगरेट पफ जो भी वो एडिक्शन उसका था उसमें बिल्कुल उसको यूज कर लेता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इमोशनल रिलैप्स के बारे में। तो दोस्तों ये इमोशनल रिलैप्स क्या होता है? इमोशनल रिलैप्स में पेशेंट जो है थोड़ा सा इमोशनली डिस्टर्ब होता है, उसके कहीं ना कहीं मतलब इमोशनली अपसेट होता है और वो इसका कारण ये होता है कि वो उस चीज़ को लेने के बारे में सोच नहीं रहा होता है। तो वो इतना टाइम तक इमोशनली उसके साथ अटैच था, अब वो एकदम से अलग हो गया है तो कहीं ना कहीं इमोशनली डिस्टर्ब होता है। तो इसको अब पेशेंट को क्या, ऐसे पेशेंट को कैसे पहचानेंगे हम? अब ऐसा पेशेंट जो है वो अलग थलग रहता है। ठीक है, कहीं किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं करता और थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है, खाने पीने का अपना ध्यान नहीं रखता, प्रॉपर नींद का ध्यान नहीं रखता, नहीं सो रहा होता है प्रॉपर, और उसके जो इमोशंस हैं, अपनी फीलिंग्स हैं वो दबा के रखता है, किसी से शेयर नहीं करता है। और लोगों से मिलना, मीटिंग्स में अगर वो ए मीटिंग्स अटेंड कर रहा है तो वो उसको भी नहीं करता है, अपने डॉक्टर से नहीं मिलेगा, काउंसलर से नहीं मिलेगा, तो उनको कोशिश करेगा अवॉइड करने की। और ज़्यादा ध्यान उसका इस चीज़ पे होता है कि लोग क्या कर रहे हैं, ये ऐसा क्यों कर रहा है, वो ऐसा क्यों कर रहा है। अब इसमें मैनेजमेंट क्या है, इसको कैसे अब ठीक किया जा सकता है? इसका मैनेजमेंट या इसका ट्रीटमेंट इस स्टेज का बहुत सिंपल है। सिर्फ पेशेंट को 3 न्यूट्रिशियस जो अपनी मील्स हैं वो लेनी है, ठीक है, और टाइम से सोना, 8 घंटे की प्रॉपर स्लीप लेनी है, और अगर कोई हेल्प की ज़रूरत हो तो ज़रूर लेनी चाहिए और अपनी फीलिंग को शेयर करना चाहिए। तो इस तरीके से वो इमोशनल रिलैप्स से बाहर आ सकता है और ये फर्दर जो दूसरे रिलैप्सेस हैं, जो दूसरी स्टेजेस हैं, मेंटल रिलैप्स और फिजिकल रिलैप्स, उससे बच सकता है। पर अगर वो ये हेल्प नहीं लेता है और अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं करता है तो धीरे धीरे वो उसकी डिस्टर्बेंस बढ़ती जाती है, फिर वो इस डिस्कम्फर्ट से बाहर निकलने के लिए नशा लेने की सोचने लगता है। जी हाँ, अब सोचना शुरू होता है। इसी स्टेज को कहते हैं मेंटल रिलैप्स। अब इस मेंटल रिलैप्स में पेशेंट के दो जो माइंड होता है वो 2 भाग में बढ़ जाता है। एक माइंड, एक पार्ट है दिमाग का, या वो कहता है नशा ले ले, और एक पार्ट कहता है नहीं, नशा नहीं लेना। ठीक है, तो इसके अब ये थॉट्स जल्दी जल्दी आने लगते हैं। शुरू में इनिशियली ये थॉट्स जो नशा लेने के होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं और एकदम से चले जाते हैं, तो दैट इज नॉर्मल थिंग। मतलब वो ऐसा देखा गया है, बहुत पेशेंट में ऐसा आते हैं, वो उससे कोई इतना नुकसान नहीं है। पर अगर इस चीज़ को आगे चल के अगर वो इसी तरीके से इसको अपनी जो प्रिकॉशंस है इसमें नहीं लेगा तो ये थॉट्स जल्दी जल्दी आएंगे, फिर वो थॉट्स ज़्यादा देर तक रुकेंगे, उसकी वो एक तलब में परिवर्तन हो जाएगी। ये थॉट्स जो है फिर एक तलब का रूप ले लेंगे। फिर अब इसको कैसे पहचानेंगे? अब इस स्टेज में पेशेंट पास्ट के बारे में अपने सोचने लगता है, जहाँ उन लोगों के बारे में, उस जगह के बारे में, उस नशे के बारे में जो वो लेता था उसके बारे में सोचना शुरू कर देता है, और वो ऐसे लोगों से मिलना भी शुरू कर देता है। इस स्टेज में पेशेंट झूठ बहुत बोलता है, अपने आप से भी झूठ बोलता है। ठीक है, और मतलब और जो पुराने कॉन्सिक्वेंसेस रहे नशे से, जो नुकसान हुए उसको भी वो कम करके बताता है कि नहीं ऐसा नहीं हुआ था, वो इतना थोड़ी हुआ था, वो तो किसी और कारण से हुआ था। एक मौके की तलाश शुरू कर देता है कि कब वो चोरी छुपे जाके नशा कर ले और किसी को पता भी ना लगे। तो अब दोस्तों ये वाली स्टेज होती है कि अब अगर इसमें नहीं रुका गया तो इसके बाद सीधा फिजिकल रिलैप्स है। इसके लिए पेशेंट क्या कर सकता है? तो सबसे पहले जब ये तलब का रूप ले लें तो यह विचार ये जल्दी जल्दी आना शुरू कर दें तो वो पेशेंट को क्या करना चाहिए कि उस जगह से हट जाए। ठीक है, और अपने आप को किसी चीज़ में डिस्ट्रैक्ट करे, अपना ध्यान बटा ले। ठीक है, अब ध्यान बढ़ाने के लिए कोई वॉक कर ले, एक्सरसाइज कर ले, किसी से बात कर ले, ठीक है, या कोई भी हॉबीज़ है उसमें इन्वॉल्व हो जाए। अगर बहुत ज़्यादा अर्ज हो रही है तो वो उसको डिले करे, वो सोचे चलो अभी मैं आधा घंटा वेट करूंगा, फिर उसके बाद देखेंगे क्या होता है। देखा गया है कि अगर वो डिले भी करता है तो वो उसकी जो तलब है या जो अंदर जो विचार उमड़ रहे हैं ज़्यादा इसके लिए, नशे के लिए, वो फिर कंट्रोल में आ जाते हैं। ठीक है, वो इसी तरीके से वो अपने फैमिली मेम्बर्स की हेल्प ले सकता है, उनसे डिस्कस कर सकता है। जी हाँ, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, शेयरिंग योर फीलिंग्स। जो भी आप
की फीलिंग्स हैं उस टाइम की, वो लोगों से अगर आप शेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी और आप इससे बाहर आ पाएंगे। ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी टाइप के रिलैप्स में आपको रोकना है, किसी भी एडिक्शन के रिलैप्स को, तो आपको अपनी फीलिंग्स को दूसरों से शेयर करना चाहिए। वो चाहे आपके फैमिली मेम्बर्स हों, फ्रेंड्स हों, किसी फोरम पे हो, या आपके काउंसलर हो, डॉक्टर हो, उनसे आप शेयर करेंगे तो वो ज़रूर कुछ ना कुछ आपको सजेस्ट करेंगे और आप उस चीज़ से बाहर निकल जाएंगे। तो अब था ये दोस्तों कि आप इससे कैसे बाहर निकल सकते हैं। अब अगर मेंटल रिलैप्स पे भी ध्यान नहीं दिया गया तो फिर इसके बाद सीधा जो है रिलैप्स होता है, दैट इज़ द फिजिकल रिलैप्स, और उसमें पेशेंट वो ग्लास पकड़ लेता है या वो नशा कर लेता है। फिर सारा से साइकिल रिपीट होती है, दोबारा ट्रीटमेंट, दोबारा फॉलोअप, दोबारा ये प्रिवेंशन वाले स्टेप दोबारा से शुरू होते हैं। तो इसलिए ये थे दोस्तों कुछ स्टेप्स जिसको आप ये पहचान सकते हैं, पेशेंट की हेल्प कर सकते हैं और पेशेंट भी अपनी हेल्प कर सकता है। तो इस चीज़ को मेक इट अ पॉइंट कि आपको शेयर करना है, पेशेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है शेयर करना। और जो अटेंडेंट्स हैं, पेशेंट के जो अटेंडेंट हैं, साथी हैं, जो उसके घर वाले हैं, उनको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि पेशेंट का साथ देना है, हर स्टेप पे पेशेंट का साथ देना है, उसका साथ नहीं छोड़ना है, और उसको किसी ना किसी एक्टिविटी में, जी हाँ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, किसी ना किसी एक्टिविटी में उसको इन्वॉल्व रखना है, खाली नहीं छोड़ना है। क्योंकि बोर्डम हो गया, बोरियत में भी बहुत ज़्यादा लोग नशे की तरफ भागते हैं जब उनको कुछ करने को नहीं हो, तो उसको कुछ नए काम में इन्वॉल्व कर दीजिए। बेशक कोई अर्निंग हो ना हो, और उसका हमेशा साथ बनाए रखिए, उसका साथ दीजिए, प्यार से काम लीजिए, ठीक है। टॉन्टिंग वगैरह नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और आप इसको शेयर भी करेंगे, लाइक करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। दैट्स इट दोस्तों, जय हिंद।